राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कहते हैं सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। हमेशा याद रखना साथियों इस दोहे को, क्योंकि सुख में भगवान जी को सब भूल जाते हैं। अगर आप सुख में ही भगवान जी को याद रखेंगे, सुख में ही पूजा पाठ करेंगे, तो आप पर दुख कभी भी नहीं आएंगे तो सही साथियों, क्योंकि हर इंसान के किस्मत में दुख सुख दोनों रहते हैं। उन पर निर्भर होता है उन्होंने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं साथियों। क्यों हमेशा याद रखें, दुख भी जो है हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जैसे कि हमने कर्म किए हैं वैसे ही हमें सुख मिलते हैं, जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही हमें दुख मिलेंगे। कहते हैं साथियों, हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी भी करनी हमें अवश्य भुगतनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं साथियों, मेहनत का पैसा होना चाहिए, मेहनत की कमाई होनी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर की कमाई भी हमें दुख भोगने के लिए मजबूर कर देती है। क्योंकि साथियों, पैसा आते हुए तो अच्छा लगता है, पर जब वो निकलता है बीमारियों के जरिए, तो याद रखें साथियों, हमेशा पैसा 1 नंबर की कमाई होनी चाहिए, भले ही आप नमक की रोटी खा लें। तो साथियों, वीडियो को चलिए आरंभ करते हैं। आज बताते हैं आपको मेष राशि वालों पर शनि देव की 7.5 लगने से पहले आपको कौन से उपाय करने हैं। साथियों, आपको शनिवार के दिन सुबह के समय साथियों, एक तो आपको शनि के मंत्र का जाप करना है। ओम सन शनिचराय नमो, ओम सन शनिचराय नमो। साथियों, इस मंत्र का आप जाप करें 108 बार, यानी कि 1 माला आप जाप अवश्य करें शनिवार के दिन। 4 मुखी आपको तेल का दीपक जलाना है साथियों। तेल का दीपक साथियों, उसमें आपको काले तिल डालने हैं, काले साबुत उड़द डालने हैं और एक आपको कील डालनी है साथियों। तो साथियों, आपको 108 मंत्र का जाप करना है, 1 माला अपने घर में ही करें और आपको 4 मुखी दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद साथियों, पूजा अपने घर में ही करनी है। फिर आपको वही दीपक, अगर पास में मंदिर हो तो शनि देव के मंदिर पर आप जलाकर आए। ऐसे ही दीपक आपको जलाकर आना है शनि देव के मंदिर पर, 4 मुखी दीपक साथियों आपको लोहे का लेना है और उसमें आप अगर मुंह देखकर, अपनी शक्ल देखकर अगर दीपक जलाते हैं तो आप पर शनि की 7.5 का उतना प्रभाव नहीं होगा। अगर साथियों, कहते हैं शनि देव तो हमारे जो हमने कर्म किए हैं, कर्म के खातेदार हैं साथियों, क्योंकि कहते हैं जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही हमें फल देते हैं शनि देव। क्योंकि साथियों, नाप तोल कर कर्म दे हमें फल देते हैं। जैसे भी हमारे कर्म है, ना तो ज्यादा है और ना कम, तोल तोल कर हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं वो शनि देव। तो हमेशा याद रखें साथियों, शनि की 7.5 इसीलिए लगती है हमारे कर्मों का हिसाब करने के लिए। याद रखें साथियों, जब तक 7.5 नहीं लगेगी, जब तक हम कुछ पाप पुण्य नहीं करेंगे, शनि देव हमारे कर्मों का हिसाब, लेखा जोखा हिसाब करने के लिए आते हैं। जैसे भी हमने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो वो अच्छा फल देने आएंगे, बुरे कर्म किए हैं तो वो हमें बुरा ही दंड देते हैं। तो याद रखना साथियों, अगर हमने कर्म बुरे किए हैं, 6ठी तक का दूध याद दिला देते हैं वो। तो साथियों, हमेशा आपको सोच समझकर आपको किसी को एक तो परेशान ना करें, क्योंकि साथियों, परेशान करते हैं किसी को और उनके मन से बद्दुआ निकलती है, वो भी हमें लगती है। किसी को बिना ही मतलब के परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है। ना ही किसी की बुराई करें, ना ही किसी की निंदा करें। हमेशा याद रखें, किसी को गाली भी नहीं देनी चाहिए साथियों। गाली से भी हमारा ग्रह खराब होते हैं और हमें भुगतने पड़ते हैं साथियों। तो याद रखें साथियों, गाली भी हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। तो साथियों, आपको ये उपाय करना है, जैसे कि हमने बताया, 4 मुखी आपको दीपक जलाना है, शनि देव का मंत्र का जाप करना है, ओम सन शनिचराय नमो, ओम सन शनिचराय नमो। आपको साथियों, आटे का तेल वाला हलवा बनाना है, वो काले कुत्ते को खिलाना है। इस उपाय को करते समय साथियों, काले कुत्ते को खिलाएं साथियों वो हलवा, और आपको मीठी मिठाई
आपको गौ माता को खिलानी है शनिवार के दिन। काली गाय मिल जाए और भी अच्छा है, काली गाय नहीं मिल सकती है तो आप बिजार को भी खिला सकते हैं मिठाई, क्योंकि साथियों इससे भी आपका भाग्य उदय हो जाता है और आपको संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथियों हमेशा याद रखना चाहिए साथियों, कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने आता है। कर्म बड़े बलवान होते हैं साथियों। अगर हमने 10 साल पहले जो कर्म किए हैं 10 साल बाद हमारे सामने आते ही हैं। तो हमेशा याद रखें साथियों, कभी भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि साथियों अगर हम किसी का पानी भी पीते हैं ना तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। याद रखें, अगर कोई हमें 1 गिलास पानी भी पिलाता है उसका भी हमें हिसाब देना पड़ता है। तो याद रखें साथियों, खाना भी किसी का सोच समझकर खाना चाहिए, क्योंकि कर्ज बन जाता है इंसान पर, हर इंसान पर कर्ज हो जाता है वो अगर हम किसी का खाते हैं तो सोच समझकर किसी का खाना खाना चाहिए, जिससे आप पर कर्ज ना हो, वो आपको उतारना नहीं पड़े। क्योंकि साथियों कोई औलाद बनकर उतारती है, कोई बेटा बनकर उतारता है, कोई बेटी बनकर उतारती है। हमेशा याद रखें, क्योंकि घर में तभी जन्म लेते हैं जब तक किसी का कर्ज ना हो। तो साथियों वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्णा, सुखी रहिए, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि साथियों अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं आप भी इतने ही पुण्य के भागीदार बनते हैं जितने हम वीडियो बनाकर डालते हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो आप भी पुण्य के भागीदार बन जाते हैं, किसी का भला होता है तो राधे कृष्णा। साथियों बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि साथियों बेल आइकन दबाने से पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता है। राधे राधे।